नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत करना चाहता हूं दो पंक्तियों के साथ। और वो दो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि सूरज डूबा नहीं है अभी, ज़रा सी शाम तो होने दो, मैं खुद वापस लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने की कोशिशें करता है ये ज़माना, मैं हो जाऊंगा खुद बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। इसी खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल मैंने आपको जो वीडियो दिया था वो आपने पढ़ा होगा और मैंने देखा है कि बच्चों ने उसको बहुत पसंद भी किया है। उसमें मैंने बेसिक बताया है कि आखिर परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के बाद भिन्न क्या है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं, ये दोनों बातें भी मैंने आपको कल बताई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपसे कहा था कि हम आज वो पढ़ेंगे जो पूरी प्रतिशत में, पूरे अंक गणित में हमको हर जगह काम आएगा। आज मैं आपको दो कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं और उन पे आधारित कुछ जो क्वेश्चन जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर हमने मतलब ट्रेडिशनल मेथड या स्कूली मेथड से अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत कठिन हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं भी आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर आप अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि फिर वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत अगर है तो उसको भिन्न कैसे बदलेंगे। तो आपने एक बात सीखी होगी कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर 20% लिखा है, क्या लिखा है 20%, और इसको अगर भिन्न के रूप में बदलना है तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रतिशत को हटा के बटे 100 कर देते हैं। तो कल आपने सीख लिया होगा, और जिन बच्चों ने ये नहीं सीखा तो वो पुराना वीडियो देखेंगे जो मैंने कल डाला था, उनको समझ में आ जाएगा। तो 20% बराबर हमने कल सिखाया था, आपने सीखा था, क्या सीखा था, 1/5। अब प्यारे बच्चों होता यह है कि 20% बराबर 1/5 तो हर एक छोटे बच्चे को भी पता है, स्कूल वाले बच्चे को भी पता है, लेकिन इससे हम फ़ायदा कैसे लें या इसका हम यूज कैसे करें। तो मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूं, अगर आप ये बात याद रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले कोई भी सवाल हो, आपको हर सवाल में ये कंसेप्ट यूज होगा। चाहे आप प्रतिशत पढ़ें, चाहे लाभ हानि पढ़ें, साधारण ब्याज पढ़ें, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको हर जगह ये चीज़ काम आएगी। अब आपको इस बात को समझना है कि 20% बराबर अगर 1/5 है तो इसका मतलब क्या है। तो बेटा ये ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो नीचे ये हर में क्या लिखा है 5, तो इसको हम हमेशा बोलेंगे 5 यूनिट, और ऊपर क्या बोलेंगे 1 यूनिट। तो नीचे जो लिखा होता है इसको हम बेटा कहते हैं वास्तविक मान। क्या कहते हैं? वास्तविक मान। ये शब्द आपके लिए अभी हो सकता है थोड़ा सा अनजाना हो, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि उसके आखिर मायने क्या है। क्या होता है कि जैसे हम किसी शब्द को पहली बार सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, वही एक्स वाले मेथड से चले जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं, अगर आप एक्स वाले मेथड से जाते रहेंगे तो फिर सिलेक्ट कैसे होंगे। तो सिलेक्ट होना है तो आप समझिए स्कूल में और कंपटीशन में बहुत अंतर होता है। तो अगर हमें कंपटीशन को फेस करना है तो फिर कंपटीशन के तरीके भी हमें सीखने होंगे। बाकी आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैं दूंगा, इस बात की मेरी पूरी जवाबदारी है। तो आप समझ गए होंगे कि नीचे अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब है हम पढ़ेंगे 5 यूनिट, और इसको जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान को आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। और ऊपर जो लिखा होता है, जो भी ये राशि होती है, इसको हम कहते हैं प्रतिशत परिणाम। प्रतिशत परिणाम, ठीक है। प्रतिशत परिणाम को हम इंग्लिश में कहेंगे परसेंटेज रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये लिख दिया लेकिन इसके मायने क्या हैं। मैं फिर से एक बात समझाता हूं कि 20% बराबर 1/5 तक कोई परेशानी आपको नहीं है ना। इसके बाद जो 5 लिखा है उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक मान। जो ऊपर 1 लिखा है उसको लिखेंगे क्या? प्रतिशत परिणाम। अब आप ऐसे समझिए कि मैंने आखिर किया क्या है। तो ये 5 अगर वास्तविक मान है, क्या है? 5 वास्तविक मान है, तो इसका इससे क्या संबंध है? तो ये संबंध है, आप समझिए बड़े ध्यान से, ये बहुत काम की बात है। तो अगर ये 5 यूनिट क्या है? वास्तविक मान, और ऊपर मैंने लिखा प्रतिशत परिणाम, तो ये किस चीज़ का प्रतिशत परिणाम है? तो आप बोलेंगे कि ये जो वास्तविक मान 5 है इसका ही प्रतिशत परिणाम ऊपर लिखा है, कितना? 1। तो अब आप बोलोगे इसका क्या रिलेशन है? तो 5 का 20% कितना है? 1 है। मतलब अगर कोई संख्या नीचे लिखी है तो वो वास्तविक मान होगा,
और वास्तविक मान का 20% कितना है, 1। आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 5 का 20% कितना आएगा, 1। एक बार मैं आपको निकाल के भी बता देता हूं। बाकी ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये हर जगह होगी। कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ आपको बताऊंगा तो 2 सवालों में लगेगी फिर आगे नहीं लगेगी। मैं कोई भी कंसेप्ट अगर आपको बताता हूँ आप कभी भी कहीं अप्लाई कर लेना, क्योंकि मेरा ट्रिक वाला कोई मामला नहीं है, टोटल कंसेप्चुअल अपन पढ़ेंगे। तो 5 का आप 20% मैं निकाल के बता देता हूँ। 5 का 20%, तो 5 का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो आप बताइए 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही आया कि नहीं आया। और वही बात मैंने आपको यहाँ भी बताई है कि 20% बराबर 1/5 है, तो 5 वास्तविक मान है। 5 का 20% कितना है, 1 है। तो मैंने निकाल के ही बताया कि देखिए 5 का 20% निकाला, कितना आया, 1 आया। तो ये बात हर जगह प्रूफ है। जैसे अगर मैं कभी बोलूँ 25% बराबर 1/4, क्या बोला मैंने, 1/4। तो आप बोलेंगे वास्तविक मान क्या होगा बेटा, आपको बोलना है जहां आप बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है मेरे तो आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मान लो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी बेहतर से बेहतर जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं। तो आप बोलिए कि 25% बराबर अगर 1/4 है तो ये 4 क्या होगा, वास्तविक मान। और ये 1 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 4 का 25%। आप निकाल के देख लेना कि 4 का 25% कितना आएगा, 1। और एक एग्जाम्पल से बता देते हैं, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। तो 6 क्या है, वास्तविक मान, और 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1। आप निकाल के देख लेना तब भी यही आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना, जो मैंने ये बातें बताई हैं, वास्तविक मान और प्रतिशत परिणाम पूरी गणित में काम आने वाला है। बात क्लियर है इतनी, आगे बढ़ें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतर तरीके से, ऐसा मैं मानता हूं। और एक और कंसेप्ट, क्योंकि 2 कंसेप्ट की बात हुई तो एक तो हो गया, एक और मैं आपको बताता हूं। दूसरा कंसेप्ट भी पूरी गणित में काम आना है, क्योंकि ये 2 ही देखना आप, ये 2 कंसेप्ट आप सीखते हैं, फिर देखना सवालों को पढ़ना मैं सिखाऊंगा, कैसे सवाल को पढ़ना है, कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे क्या करना, सारी बातें होंगी। दूसरा कंसेप्ट बेटा ये है, जैसे कोई भी मान जो होता है, कोई भी मान आप मान के चलें, जैसे हमें कोई कहे कि कोई संख्या मान लो, तो अगर हम 100 मान लें, तो क्यों मान लें 100, क्योंकि हर व्यक्ति ये वो जानता है कि कोई भी वैल्यू हो अपने आप में कितने % होती है, 100% होती है। तो हम किसी भी मान को क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। अब आप बोलोगे 100 ही क्यों मान रहे हैं, हम चाहे तो 10 भी मान लें, 5 मान लें, 3 मान लें। तो मैं आपको बताता हूँ 100 मानने का रीज़न क्या है। 100 मानने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। किस तरीके से आसान होती हैं आप वो भी समझिए। जैसे हमने 100 माना और मैंने अगर आपसे कहा कि बेटा 100 का मुझे 5% निकाल के बताओ, लो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 100 का 5% बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे निकाल के देख लेते हैं। तो 100 लिखेंगे, का की जगह गुणा, भाई 100 का की जगह गुणा, और 5% का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/20। बोलो बताया था कि नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे और 5 आएगा, तो भाई 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने देखा कि मैंने 100 का 5% निकाला तो कितना आया, 5 आया। इसका मतलब ये है कि मैं 100 का जितने % निकालता हूँ वही उसका आंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 100 अगर ऊपर होता है तो 100 ही नीचे भी आ जाता है। आप ऐसे समझिए ना, 100 का मतलब गुणा, 5% हटाएंगे तो बटे में तो 100 ही आएगा ना भाई। 5/100 ही को तो हम 1/20 लिखते हैं, लेकिन हम अगर ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि % हटाएंगे तो बटे में 100, तो ये 100 से 100 कट जाता है। इसीलिए 100 का कोई भी % आप निकालेंगे तो वही आंसर हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 का 20% कितना होगा, बताइए, तो आप बोलोगे 100 का 20% 20 होगा, और कोई बात नहीं। मैं कहूँ 100 का 40%, भाई मैंने कहा 100 का 40% क्या होगा, तो आप बोलोगे 40 होगा। मैं कहता हूँ 100 का 3% क्या होगा, तो 100 का 3% तो 3 ही होगा। मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें अब समझ में आ गई होंगी। तो आपने एक बात सीखी कि हमको भिन्न अगर लिखी हुई है तो उसको किस तरीके से समझना है कि ऊपर जो लिखा होगा वो होगा हमारा प्रतिशत परिणाम और नीचे जो लिखा है वो क्या है, वास्तविक मान।
एक वो बात है, और दूसरी बात यह है कि कोई भी राशि है वो अपने आप में 100% होती ही है। और 100% हम मानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम 100 का कोई भी परसेंटेज निकालें, 5% मतलब 5, 100 का 3% 3, 100 का 17% 17, मतलब 100 में हमें कुछ अलग से कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और मानते तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। इसीलिए हम क्या है, कोई भी राशि को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। सबसे पहले एक मैं छोटा सा बेसिक सवाल आपको बताता हूं। चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैर के छालों ने, चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैर के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन समझिए। आप सोच रहे होंगे कि बीच बीच में सर ये क्या करते हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टडी भी अगर हमें करना है तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखना, आपसे सवाल हंसते हंसते बनेंगे। और कुछ लोग आप देख लेना आपके बगल में ही बैठे होंगे, बहुत सीरियस रहते होंगे कि हम बहुत सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, एक सवाल नहीं बनता होगा, और बनता भी होगा तो 10 लाइन में। तो उससे अच्छा मैं कहता हूँ अगर हंसते हंसते हम चीज़ों को कर सकते हैं तो रोने की क्या आवश्यकता है, या ज़्यादा सीरियस होने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, आप पहला सवाल मैं बिल्कुल बोर्ड पर लिख देता हूँ, बाकी के सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पहला सवाल ये है, मैं लिख देता हूँ, बेसिक सवाल है थोड़ा सा। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 600 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या क्या थी। ये सवाल मैंने बोला, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना आता है, 600 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या क्या थी। ये सवाल है आपका बोर्ड पे, ठीक है। तो इस बात को आप बड़े अच्छे से समझिए। आपने ये सवाल लिख लिया, आप लिख लेना, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। बाकी के सारे सवाल आपके अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा बेसिक सवाल ले लेते हैं, फिर इस पे आधारित भी अपन 1-2 सवाल और भी कर लेंगे और फिर देखेंगे। आप देखो, पहला सवाल है ये, मैं बिल्कुल आप जिस तरीके से चाहो, एक्स तरीके से, वाई तरीके से, जिस तरीके से चाहो मैं उस तरीके से कर देता हूँ। मैं आपकी कुछ स्कूल की यादें ताज़ा कर देता हूँ कि जब आप स्कूल जाते थे तो इंतज़ार करते थे कि कोई और भी आने वाला है, उसके चक्कर में आप स्कूल जल्दी पहुंच जाते थे। वो सारी बातें भी आपकी अभी जब आगे लेक्चर आएंगे तो आपको वो भी सारी बातें डिस्कस होंगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का कोई पहलू बाकी रखेंगे, सब कुछ डिस्कस होगा, बस आप देखते रहिए। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से, जो स्कूल में हमने सीखा है। सवाल था, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 600 प्राप्त होता है, तो संख्या या वास्तविक संख्या क्या थी। तो हम मान लेंगे कि माना वास्तविक संख्या बराबर, चलो मान लेते हैं x, मान लिया भाई, स्कूल में ऐसे ही सीखा था ना, माना वास्तविक संख्या बराबर x हो जाएगा। इसके बाद सवाल में देखिए, सवाल जो बोल रहा है बिल्कुल अगर वैसे चलेंगे तो स्कूल में ऐसे ही सिखाया जाता है कि यदि किसी संख्या में, तो भाई किसी संख्या में मतलब x में उसी संख्या का मतलब x का 20% जोड़ दिया जाता है। भाई बोल रहा ना कि यदि किसी संख्या में, तो संख्या क्या मानी x, और उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 600 प्राप्त होता है, मतलब बराबर में हमको कितना मिलता है, 600। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि यदि किसी संख्या में, मतलब संख्या हमने x मानी, उसी संख्या का मतलब x का 20% जोड़ने पर परिणाम 600 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, मतलब हमको x का मान निकालना है। तो ये इक्वेशन मैंने बना दी, ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर परिणाम कितना आया, बराबर 600। तो x प्लस x का मतलब कल सिखाया था, गुणा 20% का मतलब 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 600। फिर x प्लस ये क्या आ जाएगा, x/5 बराबर 600। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ आ जाते हैं,
x प्लस एक्स बटे 5, तो इसके बटे में अगर हम 1 कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 1 का भाग देंगे आएगा 5x, क्योंकि 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार जाएगा, और गुणा x से करेंगे तो 5x, प्लस 5 का भाग 5 में 1 बार और उस 1 से गुणा करेंगे तो x, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में तो हमारे 600 ही था। तो आप बोलोगे 5 और 1x कितना हो जाएगा, 6x, और बटे में 5 बराबर 600। आप जानते हैं कि ये 5 क्या है, भाग में है, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इसको अपन देखो ऐसे ऊपर ले चलते हैं धीरे से, तो ये 5 जो गुणा में हो जाएगा, तो 6x बराबर हमको मिलेगा 600 और गुणे में 5। आप जानते हैं कि 6x का मतलब होता है 6 गुणे x, तो ये यहाँ पे जो गुणा का निशान है तो ये 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 600 गुणे 5 और बटे 6। तो आप जानते हैं कि 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 6 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये तो 2 जीरो है, तो ये 100 है। बोलिए है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि 1 यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो आ जाएगा 100। 100 का गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा, 500। तो x का मान बेटा हमने कितना निकाला, 500। तो वास्तविक संख्या कितनी थी, 500। आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, 10 सेकंड में मैं आता हूँ। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी, वास्तविक संख्या क्या है, हमने x मानी थी। फिर ये सारी बातें आपको फिर से देख लेना, अगर ना समझ में आया हो। मैंने एक बात 2-2 3-3 बार बताई है, लेकिन आप समझ लेना फिर भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम इस सवाल को बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब देखती, बिल्कुल मैंने कहा कि किसी संख्या में यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो मैं कहता हूँ कि 20% जोड़ दिया जाता है। तो आप बताइए, क्या हम 20% बराबर नहीं जानते कि 1/5 होता है? आप भी जानते हैं कि 20% बराबर 1/5 होता है। तो आप बताइए वास्तविक मान क्या होता है? तो आप बोलोगे वास्तविक मान तो 5 है। मैं कहता हूँ 5 का 20% कितना है? तो आप बोलोगे वो तो 1 है। बोलो है कि नहीं है भाई? किसी संख्या, तो संख्या तो फिर 5 यूनिट होनी चाहिए, लेकिन ये तो फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से है ना, ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है। लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि वास्तविक मान कितना है, 5। तो अगर हम कहते हैं कि वास्तविक मान 5 है और 5 का 20% कितना है, 1, बोलिए है कि नहीं है। तो उसने सवाल में बोला किसी संख्या में, तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और किसी संख्या में उसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या मतलब 5 में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर, तो 5 का 20% बेटा कितना है? तो आप बोलोगे 1। जोड़ने पर तो जोड़ दिया, परिणाम कितना प्राप्त होता है? तो आप बोलोगे 600। तो बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 600। तो बराबर में हम 600 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताइए 5 और 1 कितना होता है, 6, बराबर कितना है, 600। तो 6 का मान अगर 600 के बराबर होगा, तो आप बताइए अगर हमें 1 का मान निकालना है तो क्या हम 600 में 6 का भाग नहीं देंगे भाई? अगर 6 की वैल्यू अगर 600 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 100 आएगी। लेकिन क्या हमें 1 की वैल्यू निकालनी है? नहीं निकालनी है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की, क्योंकि वास्तविक मान तो 5 है। तो अगर 1 का मान अगर 100 आया है, तो आप मुझे खुद बताओ कि 5 का मान 500 नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो कोई x की ज़रूरत पड़ी क्या? फिर भी हमने विदिन सेकंड सवाल सॉल्व कर लिया। अब यही चीज़ आपको दिखी, धीरे धीरे सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। तो आपने देखा कि 5 का मान कितना आ गया, 500, और यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यही सवाल आया था, इसको ही मतलब बहुत, देखो कोई भी एक सवाल अगर हम उसको बहुत अच्छे से सीख लें तो आगे आने वाले 4-5 सवाल खुद ही बन जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सवाल को और इजी करें, तो आप बोलेंगे कि 20% बराबर कितना होता है? ये दिमाग में करना पड़ता है फिर हमें। 20% बराबर होता है 1/5। वास्तविक मान 5, 5 का 20% 1। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो अब संख्या कितनी है, 5। उसने बोला जोड़ने पर उसका 20%, तो 5 का 20% 1। तो अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। सवाल ऐसे होते हैं बेटे कि 5 का 20% 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, परिणाम 6। लेकिन परिणाम कितना आ रहा है, 600। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने देखा कि 6 के आगे अगर 2 जीरो चले, तो आप जानते हैं कि 5 के आगे भी 2 जीरो चिपकाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। बोलिए है क्या परेशानी? नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक लाइन तक हम कैसे पहुँचते हैं। तो पहले हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड स्कूल वाला सीखा, फिर
मतलब अपन ने कंसेप्ट को भी सीखा तो 1 बाय 1, और उसके बाद कंसेप्ट से एक लाइन में कैसे आते हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे, हमको एक बार में सब नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखना होता है ताकि चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं। भाई ऐसा थोड़ी कि अभी समझ में आ गया फिर बाद में भूल जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.5%, स्वयं का 37.5% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना आता है? 1320। सवाल ये है, ठीक। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या थी, ऐसा आपसे पूछ रहा है कि किसी संख्या में स्वयं का 37.5% या उसी का 37.5% जोड़ दिया जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 37.5% क्या होता है। बात क्लियर है? तो इसको भी हम सीखेंगे धीरे धीरे। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे कहूँ 1/8 तो कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/8 कल सीखा था, 12.5% होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है कि नहीं? तो भाई 1/8 12.5% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 12.5%। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए कि अगर मैं 3 से गुणा कर दूं दोनों साइड तो ये क्या बन जाएगा? 3/8। और 12.5 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 12 तिया 36 और प्लस, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ 12 में किया, और 3 का गुणा जब हम 0.5 में भी करेंगे, क्योंकि 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 + 0.5, तो 3 का गुणा 12 में किया तो 36, और 0.5 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। बोलिए, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप 36 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5%। तो आप जान गए होंगे कि 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/8। आप ऐसे भी सीख सकते हैं। बाकी तो मैंने कल आपको बताया था कि करना कैसे है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 37 दूनी 74 और 1 75, और बटे 2 तो पहले ही सही है, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100। तो ऐसे भी कर लेते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 ऊपर और 2 चौके 8, तो ऐसे भी कर लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो कितना आया हमारा? 3/8। अब आप बात को समझिए। तो आपने देखा कि 37.5% का जो मान है वो होता है 3/8। तो वास्तविक मान बेटा कितना है? अब आप बोलो 8। उसी संख्या का 37.5%, तो 8 का 37.5% क्या होगा? आप खुद बताइए, 3 होगा कि नहीं होगा? आप निकाल के देख लेना, यही आएगा। तो 8 का 37.5% 3, क्या बोल रहा है? जोड़ने पर तो जोड़ दिया। परिणाम कितना आता है? 1320। बोलिए, यही आता है कि नहीं आता है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने मिटा दिया ऊपर। बिल्कुल यही है, याददाश्त मेरी बहुत अच्छी है। तो 1320 इसका क्या आता है? परिणाम आता है। तो 8 और 3 कितना होगा? 11। 11 का मतलब 1320। तो 1 का मतलब अगर निकालना है तो 11 से भाग देंगे। 11 कम 11 कितना बचा? 2 और 2 22 हो जाएगा। 11 दूनी तो ये आ जाएगा। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 का मतलब 120 है, और हमको 1 का मतलब निकालना था क्या? नहीं, हमको निकालना 8 का मतलब, तो हम 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96, और 1 0 था तो लगा दिया आंसर, बात खत्म। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आ गया ना पक्का? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, पढ़िए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैं भी पढ़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे अभी तक हमने ये सीखा कि जोड़ने पे आधारित थे, अब हम घटाने पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। घटाने पे आधारित क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, कितना? 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो कितना आ जाता है? 5670। इस बार बेटा जोड़ने का नहीं बोल रहा, घटाने का बोल रहा। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमने तरीका सीखा है, चाहे जोड़ने का बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने का बोलेगा तो घटाएंगे। 6 सही 2/3%, तो इसको मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। 6 × 18 = 2 20 और बटे 3। 6 × 18 = 2 20 बटे 3। आप जानते हैं परसेंटेज है तो बटे में 100 आएगा, और 20 का भाग देंगे कितना आएगा? 5, और ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे 3 5 15, इसलिए 6 सही 2/3% का मान क्या आएगा? 1/15।
इस बार उसने हमसे क्या बोला, जोड़ने का बोला कि घटाने का, तो आप बोलोगे घटाने का बोला। तो वास्तविक मान कितना है 15, और वो कह रहा है कि 15 का 6 सही 2/3% घटाया जाता है, क्योंकि बोल रहा है ना कि उसी संख्या का 6 सही 2/3%। तो अगर हम घटाएंगे इसमें से 15 में से 1, और परिणाम कितना आता है 5670, तो 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 का मान आएगा 5670, तो 1 का मान कितना आएगा 14 चौको 56, 0, 14 पंचे 70, तो 1 की वैल्यू हो गई 405। हमको निकालनी कितनी की है, 15 की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि 15 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 15 पना 75 और 15 चौके 60, तो आंसर क्या हो जाएगा 6075। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए सॉल्व। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपने देख लिया होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अगला आपको स्क्रीन पे दिया है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा, ये लो। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। ये सवाल जो है आपका एसएससी CHSL में आया था 2012 में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल मेरे CGL में आया था 2019 के पेपर में, जो मैंने अभी दिया था 2019 में CGL का पेपर SSC का, जिसमें मेरे 50 में 50 गणित में भी थे, मैंने आपको बताया भी था। तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा बदला था, जैसे आपके क्वेश्चन में 75 है, मेरे में आया था 85 कि 85% में अगर 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर आता है। मेरे में सिर्फ इतना अंतर था, जहाँ 75 वहाँ सिर्फ 85 था, तो आंसर बदल गया था। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वही आया था। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे उसमें बोला गया है किसी संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ा जाता है तो संख्या के बराबर परिणाम आता है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूँ। आप ऐसे समझिए कि 75% अगर मैंने लिखा तो 75% बराबर क्या होता है 3/4। भाई 75% बटे 100 कर लेना आप, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, तो 75% की भिन्न क्या बन जाएगी 3/4। तो इसमें वास्तविक मान या वास्तविक संख्या क्या होगी 4 होगी। 4 का 25% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। आप निकाल के देख, 75%। तो वास्तविक मान 4 होगा और 4 का 75% होगा 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वो कह रहा है कि किसी संख्या में, तो संख्या तो 4 है कि नहीं है, और वो कह रहा है उसी संख्या का 75% जोड़ने पर, नहीं सॉरी, मैं सवाल गलत बोल रहा हूँ। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, बिल्कुल ये बात है। तो किसी संख्या में के 75% में, तो वास्तविक संख्या अगर 4 है तो इसका 75% कितना है 3 है। तो वो कह रहा है कि अगर हम इसमें 75 जोड़ दें, इसमें अगर हम 75 जोड़ दें तो संख्या जो है वो परिणाम संख्या के बराबर आ जाता है, मतलब जो ये संख्या उसके बराबर आ जाता है। तो आप बोलोगे कि 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि इसके बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे 1 जोड़ दो। भाई 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लेकिन वो 1 जोड़ रहा है क्या, नहीं जोड़ रहा। वो कितना जोड़ रहा है 75। तो आप बोलोगे कि 1 का मतलब क्या हो जाएगा 75, और हमसे 1 का मतलब पूछा क्या, नहीं 4 का मतलब, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 300। आंसर बोलो, बात समझ में आई। थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी, मैं और बताता हूँ आपको दूसरे तरीके। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे कहूँ 75% बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 3/4। तो मैं कहता हूँ आप थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो, तो ऊपर x से गुणा कर लो, नीचे भी कर लो, कर लिया, उसमें तो कोई परेशानी नहीं, x कट जाएगा। वास्तविक संख्या 4x, 4x का 75% 3x होगा कि नहीं होगा। अब वो कह रहा है किसी संख्या के 75% में, तो 75% तो 3x है, कितना जोड़ने पर 75 जोड़ने पर। परिणाम कितना आता है संख्या के बराबर, मतलब बराबर कितना आएगा 4x। तो 3x 4x में से घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर x का मान 75 आया, 4x का पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि 4 × 75 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 300 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो एक और तरीका मैं इसको आपको बताता हूँ। ये तरीके मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सीखें
कि मैथ में हम कितने तरीके से एक सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात कहते आया हूँ कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, मेरा हर रास्ता तुझ तक जाता है। मतलब अगर हम एक सवाल को करने के कई रास्ते अगर हमको पता होंगे, तो अगर कोई एक रास्ता हम भटक भी जाएंगे तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। इस रास्ते से भटके तो इससे निकल लिए, इससे भटके तो इससे निकल लिए, कई रास्ते होंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम कई तरीके से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, मैंने सवाल में बोला कि किसी संख्या के 75% में, तो 75% में अगर हमको जोड़ना है, कितना जोड़ना है 75, और 75% में अगर वो कह रहा है 75 जोड़ते हैं तो परिणाम कितना आ जाता है, संख्या के बराबर। तो आप मुझे बताइए कोई भी संख्या है कितने परसेंट होगी, तो आप बोलोगे कि 100% होगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए कि अगर संख्या को 100% बनाना है तो परसेंट कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 25% जोड़ना पड़ेगा। बोलो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन 25% जोड़ रहा है क्या, नहीं, जोड़ तो रहा है 75। बोलो जोड़ रहा है कि नहीं। तो अगर 25% का मान कितना है भाई, आप बताइए कि 75% को अगर 100% बनाना है संख्या के बराबर तो कितने परसेंट जोड़ेंगे, 25%। लेकिन वो कितना जोड़ता है 75, तो 1% का मान क्या आएगा 3, तो 1% का मान 3 आएगा। तो आप जानते हैं 100 बनाना है तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो और 2 यहाँ चिपका दो और आगे बढ़ जाओ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अगला सवाल देख लो, इसको मिटा देते हैं, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है, कुछ भी हो हर परिस्थिति से लड़ना है। क्योंकि मैं तो एक बात और कहता हूँ कि संकल्प में विकल्प ना होना संकल्प की सिद्धि है। ये मेरा संकल्प है कि मैं बेहतर से बेहतर करके दूंगा, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी हो मैं तो बेहतर करके दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको कंटेंट मिलेगा और बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। ये CGL प्री 2016 क्वेश्चन है, बेसिक है, व्यापम में भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि। तो आप ऐसे समझिए कि वो कह रहा है कि उसने जितने सेब खाए हैं उससे 40% अधिक तो बेचे ही। तो आप बताओ बेटा 40% बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 40% बराबर तो होता है 2/5। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो 40% बराबर 2/5 होता है। तो जितने उसने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो तुलना वो किससे कर रहा है, जितने उसने खाए हैं। तो जिससे हम तुलना करते हैं उसको ही हम वास्तविक मान भी कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा हैं, तो मेरे पास कितने होंगे, तो ये डिसाइड तभी होगा ना जब आपके पता चल जाएंगे कि अगर आपके पास 200 है तो मेरे पास 300 होंगे, आपके पास 500 है तो मेरे पास 600 होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि जितने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो आप मुझे बताओ कि उसने खाए कितने होंगे, तो आप बोलोगे 5 खाए होंगे। बोलो खाए होंगे कि नहीं। और उसका 40% अधिक बेचे हैं, तो 5 का 40% कितना है 2, तो 5 में 2 अगर अधिक बेचे हैं तो कितने बेचे होंगे 7 बेचे होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि उसने अगर 5 खाए हैं तो 40% अधिक कितने बेचे होंगे 7। लेकिन उसने क्या 7 बेचे हैं, नहीं बेचे हैं। आप बोलोगे 7 नहीं 70 बेचे हैं। 70 बेचने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 7 नहीं 70 बेचे, तो 7 का मतलब 70 है, तो 1 का मतलब 10 होगा। तो आप जानते हैं कि उसने पूछा कितने खाए, तो हमको पता है कि 5। तो आप जानते हैं कि 7 के आगे अगर एक 0 चिपकाया है तो 5 के आगे भी चिपका सकते हैं। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक्स में मतलब उनको लगता है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो 7 का मतलब 70 है, 1 का मतलब निकालना है तो 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो 1 का मतलब 10 है तो 5 का मतलब 50 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है और हम लोग कल मिलेंगे। आप लोगों ने जो इतना प्यार और स्नेह मुझे दिया है उसी के कारण मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ। शायद अगर इतना प्यार और स्नेह नहीं मिला होता तो मैंने 4 महीने से कोई क्लास नहीं ली है, उसके बावजूद भी आज मैं उसी एनर्जी के साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस साथ को आप लोग हमेशा बनाए रखें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँ, क्योंकि ये आप मेरा स्वभाव जानते हैं कि मैंने पढ़ाई में कभी भी लापरवाही नहीं की है। मैंने कोचिंग संस्थानों में भी जहाँ भी पढ़ाया है 365 दिन मतलब 365 दिन कभी छुट्टी नहीं ली, एक दिन की भी आज तक जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है कभी छुट्टी लेता ही नहीं हूँ, आज तक नहीं ली। और मैं आज एक बात और आपसे शेयर थोड़ी करना चाहता हूँ
कि जैसे किसी बच्चे को बहुत दिक्कत जाती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आज मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ ताकि वो डायरेक्ट कोई भी बात मुझसे पूछ सकता है। 8319935902। ठीक है, ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, क्लास में एक अनुशासन है, लेकिन उसके बाद मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। आप अगर कोई बात मेरे सामने रखेंगे तो जहाँ तक बेहतर से बेहतर हो सकेगा मैं उसका सॉल्यूशन करके दूंगा आपको। तो ये तो मेरा नंबर हो गया। और एक बात, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने एक टेलीग्राम पे एक वो बनाया था डाउट्स के लिए, कि बच्चों को डाउट आएंगे तो कैसे पूछेंगे, और वहाँ पे मैं फ़ाइल भी भेजता हूँ। जैसे आज मैंने जेल प्रहरी का पेपर भेजा है, कल भी भेजा था, इसके पहले एमपी पुलिस का भेजा था। तो बच्चे सॉल्व करते हैं, उनको कोई डाउट्स आते हैं तो वहीं ग्रुप में पूछ भी लेते हैं, और नहीं बनता है तो फिर मैं बता देता हूँ। तो ग्रुप तक आपको कैसे पहुँचना है, तो ये भी आप समझिए कि ग्रुप तक कैसे पहुँचेंगे। मेरी फेसबुक पे आईडी है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐड भी हैं, लेकिन जो ऐड ना हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सनी SHANI.साहू 786 बाकी आप जानते हैं gmail.com। ये मेरी फेसबुक पे आईडी है। तो आप मेरी प्रोफाइल पे अगर जाएंगे तो आप ऐसा करना, अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो टेलीग्राम को सबसे पहले आप डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। उसके बाद आप मेरी फेसबुक पे आईडी पे जाना। फेसबुक आईडी पे मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ में हैं, मैंने उनके साथ लगाई है। बाकी आप मेरी प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल पे आपको टेलीग्राम के लिए लिंक मिल जाएगी, वहीं पे सारे चैनल्स की भी लिंक रहती है, वहीं टेलीग्राम की भी लिंक है। उसमें लिखा है कि अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है तो आप इस पर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। और ग्रुप से अगर आप जुड़ जाएंगे तो फिर आपको फाइल्स, PDF या जो भी आप घर पे डाउट्स अगर आपको आते हैं तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहता है तो उसके साथ मैं खड़ा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 बच्चे भी हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं रहा कि मुझे बहुत 200-500 बच्चे, अगर 20 बच्चे भी कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं कि 4 महीने से मैंने पढ़ाया नहीं है, तो कई बच्चों के मन में ये भी आता होगा कि साहू सर ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाना बंद कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, ये मेरा कोई वैसा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने के लिए ही करना है। ये मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा मतलब शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। ये मतलब एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 4 महीने से जैसे मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को मैं इसीलिए बोलता हूं कि थोड़ा शेयर करेंगे तो उससे क्या है कि उस बच्चे तक भी शायद वो मैसेज पहुंच जाए। भाई होता क्या है कि जैसे कोई मान लो बच्चा मुझसे पढ़ा है, तो अब मान लो वो किसी और से अगर शायद नहीं पढ़ना चाहता है तो वो मजबूरी में फिर पढ़ाई छोड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि वो पढ़ाई ना छोड़ के अगर आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे उस बच्चे तक भी वीडियो पहुंच जाएगा, और उस बच्चे तक पहुंच जाएगा तो उसकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाएगी। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता था कि आजकल हम लोग बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी भी लगाते हैं अपने स्टेटस पे। तो अपने स्टेटस में भी अगर आपको थोड़ा सा मेरे लिए कोई जगह मिले कि मैं थोड़ा बहुत अगर आपके दिल में हूँ या मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप अपने स्टेटस में भी थोड़ा बहुत जगह दें ताकि मेरे उस बच्चे तक पहुंच जाए। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा क्राउड वाली बात है, बस जो बच्चा मुझसे जुड़ा है, जिसने मुझसे पढ़ा है, मुझे आज फ़िलहाल अभी उसकी बहुत परवाह है कि वो बच्चे का नुकसान किसी भी कीमत में होना नहीं चाहिए। बाकी सभी लोग आप समझदार हैं और सभी लोग जानते हैं कि मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे और अच्छा कंटेंट लेके फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद साथियों।